डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक का है। लेकिन अगर आपको विजुअलाइजेशन से और सेल्फ टॉक से एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको इसका सही से यूज करना आना चाहिए। अभी अपनी किसी बुरी आदत के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप स्मोकिंग करते हैं, आप मास्टरबेशन करते हैं या आपको फास्ट फूड खाने की बहुत ज्यादा आदत है। अब ये चीज सोचिए या ये चीज विजुअलाइज कीजिए कि आज से 10 साल बाद अगर आपने इस आदत को नहीं छोड़ा तो आप कहाँ होंगे। अभी जरा इस चीज को, इसके फाइनल रिजल्ट को देखना शुरू कीजिए। अब आपको फाइनल रिजल्ट पता है कि वो कितना खतरनाक है। अब एक अच्छी आदत के बारे में सोचिए जिसको आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं या जिस गोल को आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं कि अगर आपने वो कर लिया, अगर आपने उसके लिए मेहनत कर ली, एक्शंस ले लिए, तो आप लास्ट स्टेज पर जब आप उसको अचीव कर लोगे तब आपकी जिंदगी कैसी होगी। मान लीजिए आप अपने अंदर वर्कआउट करने की हैबिट लाना चाहते हैं, रोज सुबह जल्दी उठकर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आज से 1 साल बाद अगर आपने हर रोज वर्कआउट किया तो 1 साल बाद आप कैसे होंगे, अपने आप को आप कैसे देखेंगे। इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक का यूज करना है। जब हम फेल होते हैं तो लोग हमें अक्सर कहते हैं कोई बात नहीं, कोई और काम कर लो, इसे छोड़ दो, ये तो सब किस्मत का खेल है, इट्स ओके। नहीं, इट्स नॉट ओके। अगर आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी मेहनत में कुछ ना कुछ कमी रख दी। इसका मतलब ये है कि आप में अभी भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि जब मैं अपना वेट कम करना चाहता था तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने वर्कआउट करना शुरू किया और कल मेरा वेट कम हो गया। मुझे इसमें बहुत साल लगे, लेकिन मैंने उस चीज को किया क्योंकि मैंने अपने आप को डिसिप्लिन से भर लिया था। मैंने ये मान लिया था कि किस्मत के भरोसे अगर मैं बैठा रहूंगा तो मैं कभी भी कुछ अचीव नहीं करने वाला। आपको भी एक बात समझनी होगी, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो पहले उस फाइनल रिजल्ट को देखो, उसके लिए एक अच्छी सेल्फ टॉक रखो और फिर अपने एक्शंस लो। अगर मान लो आप एक बार फेल भी हो गए तो फिर से उस काम को करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप फेल हुए हो तो पक्का आपने कोई ना कोई गलती की है और आपके हार्डवर्क में, आपके एक्शंस में कोई ना कोई कमी थी, इसीलिए आप फेल हो गए। आप ये मत सोचो कि आप फेलियर की वजह से हार मान लोगे। फेल होने में और हार मानने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। हो सकता है आप विजुअलाइजेशन करें, सेल्फ टॉक करें, लेकिन आपको कोई रिजल्ट ना दिखे। देखिए, हर चीज की एक प्रोसेस होती है, आपका दिमाग भी उसी प्रोसेस से काम करता है। अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे उस फाइनल रिजल्ट को देखना है, सेल्फ टॉक अच्छी रखनी है और फिर उसके लिए मेहनत करनी है। धीरे धीरे आपका माइंड और आपकी बॉडी अपने आप उस डायरेक्शन में काम करने लगेगी। लेकिन एक बात को समझिए, अभी दिक्कत की बात यह है कि आप अवेयर नहीं है और जो आपकी बुरी आदतें हैं और जो नेगेटिव सोचने की आदतें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है और आप अवेयर नहीं होते हुए भी वैसा सोचते जा रहे हो और वैसा करते जा रहे हो। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, किसी बुरी आदत को, मान लीजिए स्मोकिंग, मास्टरबेशन को करने के बाद आपको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो इसलिए है क्योंकि उस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको इससे ओवरकम करना है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात रखनी होगी कि एकदम से ये ठीक नहीं होने वाला। इसके लिए आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा। अपने आप को अवेयर रखने के लिए आपको अपनी सेल्फ टॉक सही करनी पड़ेगी। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट को और दोनों तरफ के रिजल्ट को विजुअलाइज करो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तब आपका दिमाग अवेयर हो जाएगा कि अगर मैं इसी चीज को करता रहा तो एक ना एक दिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस चीज को यूज करो, आपकी कोई भी बुरी आदत बहुत जल्दी छूट जाएगी और आप किसी भी गोल को इस तरीके से अचीव कर सकते हो।